से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट है। राजस्थान में 40,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 2 लाख स्टूडेंट है। पूरे हिंदुस्तान में 11 लाख स्टूडेंट है, 4.5 लाख मेंबर है। पूरी दुनिया में सर हिंदुस्तान के बाद 40,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 40 से ज्यादा देशों के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस और ओवरसीज चैप्टर्स है। 180 ब्रांचेज हैं और आज इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है। सर ये बैंड ऑफ सोल्जर्स इंस्टीट्यूट में दिन रात मेहनत करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे हम सबसे ऊंचाई पे लेके जा सके। पर हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो सर 50% चार्टर्ड अकाउंटेंट राजस्थान से है, 4.5 लाख के थे। तो हमारा योगदान, हम लोग कोशिश करते हैं कि इस बदलते हुए समय में किस तरीके से राजस्थान को हम लोग एलिवेट कर सके, राजस्थान के अंदर हम काम कर सके। इंस्टीट्यूट में बहुत सारे रिसेंट डेवलपमेंट में है। एआई के ऊपर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। हम लोग सीए स्टूडेंट्स के लिए भी एआई करिकुलम के अंदर वर्कशॉप्स इनिशिएट करिए और आने वाले समय में विल सी द एआई कोर्स, एआई वर्कशॉप फॉर द सीए स्टूडेंट्स। और 11 लाख स्टूडेंट्स को एआई सीखने का मौका मिलेगा मेंबर्स के साथ साथ। तो हमने स्टार्ट किया है। आई बीइंग द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज, मुझे इंस्टीट्यूट में जिम्मेदारी मिली कि हम लोग क्या नवाचार लेके आए ताकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिल सके। सम अदर डे वी विल डिस्कस मच मोर थिंग्स, बट आई कैन जस्ट से सर वी आर स्टैंडिंग टुगेदर with the country, with the state, with the leadership of the state। बिरला ऑडिटोरियम में सीए सदस्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और ये जो सीए उनका योगदान उस पर चर्चा चल रही है। क्या कुछ ये कार्यक्रम है और कितनी देर तक चलेगा? सुशांत। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज के इस पूरे दौर में आम आदमी के जीवन में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा रोल हो गया है। ऐसे में सीए जो वर्ग है, जो कैटेगरी है, जो जमात है, वो ये चाहती है कि तकनीक का उपयोग उनके कामकाज में जो हो रहा है उसको लेकर बात हो, विमर्श हो और कैसे इसका आने वाले दिनों में और अधिक उपयोग बढ़े, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में एक जरूरी हिस्सा बन गया है। तो सीए का काम टेक्निकली काम है और गणनाओं का काम है। जिस तरीके से इनकम टैक्स से लेकर तमाम तरह की जो उनकी भूमिका रहती है राष्ट्र निर्माण में भी, उसकी वो भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे कर रहे हैं और इसको कैसे और अधिक बढ़ा सकते हैं, इन सब मुद्दों को लेकर विचार विमर्श शिखर सम्मेलन में हो रहा है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की वहां मौजूदगी है। सीएम शुरू से ही इस बात को लेकर पक्षधर रहे हैं कि सरकारी कामकाज में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, उसको बढ़ावा दिया जाए। लिहाजा वो अब संबोधन में इन सारी बातों का समावेश करेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि इस तरीके की एक जो चर्चा हो रही है, विमर्श हो रहा है और उसका उपयोग आने वाले दिनों में हमें दिखाई भी देगा। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपको जयपुर से बता रहे हैं जहां शिखर सम्मेलन चल रहा है और सीए सदस्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार शिखर सम्मेलन रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बढ़ती महत्व है उसके बारे में यहां पर चर्चा हो रही है कार्यक्रम में।